नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब बहुत मुश्किल से 24 घंटे से कुछ ही समय ज्यादा समय बचा है जब सुप्रीम कोर्ट संभवतः वक्फ बिल पर सुनवाई करेगा। मोदी जी, शाह साहब, गुजरात लॉबी के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इधर उधर कर दिया तो सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी तो दोबारा अध्यादेश लाने की कोशिश भी करेगी सरकार, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पहले ही जान निकल चुकी है इतना तीखा विरोध पूरे देश में देखकर। तो क्या वक्फ बिल पे कोई बड़ा फैसला आ सकता है? मैं रोज शो करता हूं अभय दुबे जी के साथ। मैंने इस मुद्दे पर तमाम विस्तार से बात करी है। प्रधानमंत्री जी, वक्फ बिल की चर्चा करते करते उन्होंने मुसलमानों के पिंचर जोड़ने की बात कही। बीजेपी के नेताओं का बड़ा प्रचलित वाक्य है कि अब्दुल क्या करेगा, अब्दुल तो पिंचर जोड़ेगा। तो आज मोदी जी को मुसलमानों के पिंचर जोड़ने की बात याद आई। मैं दुबई में था, दुबई में मेरी बड़े इंटेलेक्चुअल शख्स से एक से मुलाकात हुई, किताबें भी लिख चुके हैं वो। उन्होंने मुझसे बड़ा सहज सवाल पूछा। बोले, बीजेपी के लोग कहते हैं अब्दुल पिंचर जोड़ेगा, बात ठीक है कि मुसलमानों में बड़ी आबादी अशिक्षित है, कम पढ़ी लिखी है, वो अपने हाथ का हुनर दिखा के काम करते हैं। बोले, 50 रुपए का जो पिंचर जोड़ता था अब्दुल, वो तो 125 रुपए का जोड़ने लगा। उसकी आमदनी तो दोगुने से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जो बंबई IIT में 35-40% नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, जो MBA के हुए नौजवान 15-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, मोदी जी का पकौड़ा तलो बेरोजगार हटाओ अभियान भी फ्लॉप हो रहा है, वो नौजवान तो मुसलमानों के नहीं है, वो बच्चे तो मुसलमानों के नहीं है, वो तो हिंदुओं के हैं। तो अब्दुल की तो आमदनी 2.5 गुना बढ़ गई। लेकिन जिन हिंदू बच्चों को दिशा दी जा रही थी कि आराम से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते रहो, दूसरों के धर्म स्थलों पर चढ़कर झंडे उतारते रहो, वो हिंदू नौजवान क्या कर रहे हैं? वो तो बेचारे कावड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे बजाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनके लिए रोजगार कहाँ है? ये सवाल भी मैंने अभय दुबे जी से पूछा। बहुत अच्छी बातचीत हुई और बातचीत इस बात पे भी है कि कल बाबा साहब की जयंती पर तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन खुद जब गिरोह से पूछा गया कि RSS ने क्या विरोध किया था, तो गिरोह ने क्या जवाब दिया कि RSS और बीजेपी किस तरह बाबा साहब का विरोध करती थी। ये सारी बातें अभय दुबे जी के साथ इस शो में हैं। बहुत रोचक बातचीत है, पूरी सुनिएगा, आपको बहुत नई जानकारी मिलेगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अब 24 घंटे बचे हैं, शायद 24 घंटे बाद और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर सुनवाई शुरू हो जाए और पूरी पूरी बीजेपी, पूरी गुजरात लॉबी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि वक्फ पे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे देगा। दरअसल ये कानून, जहां तक मुझे लगता है, बीजेपी के गले की फांस बन गया है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने भयंकर प्रदर्शन किया है, बंगाल में तो बहुत आगजनी भी हुई है। खराब है ये कि इस तरह आगजनी होना, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। और चंद्रबाबू नायडू के लिए तो खास तौर से और नीतीश के लिए बड़ी डराने वाली खबरें हैं कि इस तरह से इसका विरोध हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका अंदाजा क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों जिस तरह के फैसले दिए हैं, खासतौर से उन्होंने राष्ट्रपति को पहली बार घेरे में लिया है। राष्ट्रपति ने कह दिया ऐसा नहीं कि आप अध्यादेश में इंतजार करते रहेंगे जैसे गवर्नर करते रहते थे। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर से शुरू हुआ, राष्ट्रपति तक पहुंचा, उससे मुझे लगता है कि मोदी और शाह साहब की थोड़ी सी नींदें तोड़ गई हैं कि पता नहीं क्या फैसला होगा। आप तो चूंकि इतना अध्ययन करते हैं, आपका अंदाजा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले सकता है? अंदाजा क्या है आपका? देखिए, मैंने कुछ कानूनी विशेषज्ञों से भी कुछ अनौपचारिक किस्म की चर्चाएं इस विषय में की हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके सब लोग अपनी राय इसमें बना रहे हैं। और पूरी संभावना ये है कि 16 तारीख को वक्फ के ऊपर जो याचिकाएं हैं उनके ऊपर सुनवाई होना शुरू होगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक बेंच बना दे और फिर बेंच सारी याचिकाओं को एक साथ करके सुनवाई करे, तो इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाए। कोई बेंच बनती है, फिर बेंच बैठती है, फिर बेंच अपने फैसले देने शुरू करती है। तमाम सरकार से कहा जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए, अपने एफिडेविट दाखिल कीजिए, वगैरह वगैरह। वो तो जो कानूनी प्रक्रियाएं हम सब लोग जानते ही हैं किस तरीके से चलती हैं। तो इसमें समय लगेगा। मैं ये मानता हूं, जो मेरे ऊपर मेरी समझ बनी है लोगों से चर्चाएं करने में, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो ये जांच करेगा कि जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ है
जो 2013 के वक्फ कानून में संशोधन करके ये 2024 में नया कानून, 2025 में नया कानून बनाया गया है, ये संविधान की जो बुनियादी मान्यताएं हैं उनके अनुकूल है कि नहीं? ये कहां पे संविधान की बुनियादी मान्यताओं का उल्लंघन करता है? क्या ये, उसमें सबसे बड़ी बुनियादी मान्यता ये है, क्या ये मुसलमानों को संविधान ने, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता दे रखी है, क्या उसमें हस्तक्षेप है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भाई, मुसलमान अपनी धार्मिक संस्थाओं का नियमन कैसे करें? मुसलमान अपनी धार्मिक संस्थाओं को चलाने की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का बंदोबस्त कैसे करें? वक्फ का काम यही था। भाई, एक मस्जिद है, एक दरगाह है, एक मदरसा है, है? अच्छा, अब एक खानकाह है। सवाल ये है कि ये कैसे चलाया जाएगा? वहां कोई चढ़ावा तो आता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कोई जमीन ऐसी हो, उससे कोई फैक्ट्रियां हो, वो उत्पादन कर रही हो, पैसा हो, कुछ नहीं आता है। तो सवाल यह है कि लोगों ने वक्फ को दान की है, अपनी जमीन और अपनी संपत्ति दान की है, यानी अल्लाह के नाम दान की है। अल्लाह उसका मालिक है। उससे होने वाली आमदनी से ये तमाम देश भर में जो लाखों मस्जिदें हैं, जो अनगिनत दरगाहें हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, ये सारे के सारे इन्हीं से चलते हैं, वक्फ की संपत्ति से चलते हैं। अच्छा, वक्फ में भ्रष्टाचार भी होता है, ये बात भी सही है, मैं तो इससे इनकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत से मुसलमान मानते हैं, खुलेआम मानते हैं मुसलमान के, हाँ करप्शन होता है। एक लखनऊ का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसके एक अध्यक्ष हैं, वो तो 24 साल से अध्यक्ष हैं उसके, और उन्होंने जो कलाबाजियां खाई हैं वहां पे वक्फ की संपत्तियों को लेकर, वो सब सारे जमाने में मशहूर है। लेकिन क्या वो कानून उस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार है? ये भी एक 2013 कानून है, ये भी कोर्ट इसकी जांच करेगा। क्यों? क्योंकि सरकार वक्फ, ऐसा बात नहीं कि वक्फ बोर्ड हम और आप मिलकर बना देते हो, या मुसलमानों में 2 मौलवी बैठ के वक्फ बोर्ड तय कर लेते हो। सरकार बनाती है वक्फ बोर्ड। जो उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो सरकार बनाती है, सरकार द्वारा नियुक्त है। सरकारी तय करती है कि इसके अंदर कौन सा एमपी नियुक्त होगा, कौन सा एमएलए नियुक्त होगा, इसका चीफ कौन, इसका मुतवल्ली कौन होगा, सब कुछ सरकार तय करती है। अच्छा, अब सरकार इसका ठीकरा फोड़ रही है मुसलमान समाज के ऊपर, कुछ ऐसे तत्वों के ऊपर भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ रही है जो कोई और आगे भ्रष्टाचार कराता हो उसके अंदर। जबकि सरकार को खुद भ्रष्टाचार की, अगर सरकार अच्छे लोगों को नियुक्त कराएगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा उसमें। सरकार खुद ही भ्रष्टाचार करती है उसके अंदर, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता है बड़े पैमाने पर, और हर सरकार करती है इसमें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल मोदी सरकार तो 10 साल से बनी, वक्त तो बहुत पुरानी संस्था है, और ये भ्रष्टाचार तो लंबे अरसे से होता चला आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या 2013 का कानून इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार था? अगर 2013 का कानून इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार था, तो फिर देखा जाएगा कि उसके अंदर जो संशोधन हुए हैं उससे क्या भ्रष्टाचार दूर होगा? जैसे कि इन्होंने दावा किया है कि हमने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कानूनों को कड़ा बनाया है, लेकिन देखने में ये आया है कि कानून कड़े होने की बजाय नरम बना दिए गए हैं। जैसे कि अगर पहले सश्रम कारावास था तो उसमें सश्रम हटा दिया गया है, कैद बामशक्कत हटा दिया गया है, अब साधारण कैद कर दी गई है। इस तरह से बहुत से कानून जो पहले ज्यादा कड़े थे, इस नए कानून में उनको और नरम बना दिया गया है उल्टा। तो इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां हैं इस कानून में, और उन विसंगतियों की तकनीकी पहलुओं की, कानूनी पहलुओं की, संविधान सम्मत पहलुओं की कोर्ट बहुत गहराई से जांच करेगा। कोर्ट ये भी जांच करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि क्या किसी अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक कामकाज में इस्तेमाल होने वाली संस्था के अंदर उस समुदाय के बाहर के लोग होने चाहिए, यानी गैर मुसलमान उसमें होने चाहिए। सरकार ने संसद के पटल पर जो अमित शाह ने गारंटी दी है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, ये तो उन्होंने मुंह जबानी दे दी है गारंटी, ताकि इसके ऊपर हंगामा होना बंद हो जाए। लेकिन जो कानून इस तरह का है, वो कानून तो कम से कम एक वक्फ बोर्ड में 6 से लेकर 7 तक गैर मुसलमानों की घुसपैठ की स्थितियां पैदा करता है। जैसे पहले उसमें लिखा हुआ था उसके अंदर कि इसके अंदर एक सांसद नियुक्त होगा, वो मुस्लिम ब्रैकेट में, मतलब वो मुसलमान ही होगा सांसद, उसका पदेन सदस्य होगा। अब उसमें से वो ब्रैकेट में मुसलमान हटा दिया गया।
अब कोई भी हो सकता है। हम जानते हैं कितने कम मुसलमान सांसद और विधायक होते हैं। अब सब जगह हिंदू घुस जाएंगे उसके अंदर इस तरीके से। भाजपा के सांसद और विधायक वक्फ बोर्डों पे बैठेंगे। मतलब इस बात के पूरे अंदेशे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, अभी तो जांच पड़ताल हो रही है, कोर्ट जांच करेगा इसकी। इस बात के अंदेशे हैं। इन तमाम सवालों के ऊपर कोर्ट गहराई से विचार करेगा, बहुत सारे पहलुओं से विचार करेगा। सरकार भी अपने तर्क लेके आएगी, जाहिर है। सरकार के लिए तो ये इज्जत का सवाल बना हुआ है। आज ही मोदी जी हिसार में बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने मीटिंग की है, इसी सवाल के ऊपर बोले हैं और कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड कानून पहले ही बन गया होता तो मुसलमान नौजवानों को पंचर नहीं जोड़ने पड़ते, अभी तक वो अमीर हो गए होते। मतलब इस प्रकार की दावेदारियां उन्होंने की हैं। तो बहुत मजे की बात यह है कि जो लाइन आपने बोली, आज मैं दुबई में था, दुबई में बहुत एक इंटेलेक्चुअल शख्स से मेरी मुलाकात थी, कई किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, दुबई में रहते हैं। उन्होंने मुझसे बड़ा इस भाषण पे ये पूछा कि संजय जी, मुसलमान अशिक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा तबका अशिक्षित है, गरीब है, उनको शिक्षा नहीं मिली। बोले लेकिन आप तो समाज में रहते हैं, पत्रकार हैं, आप जब सब जगह जाते हैं, देखते हैं, ये बताइए जो अब्दुल की बात कर रहे हैं, वो जो मुसलमानों का अब्दुल नाम उन्होंने फेमस सा कर दिया सब लोगों ने कि अब्दुल पिंचर जोड़ेगा। बोले जब मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान नौजवान पिंचर नहीं जोड़ रहे होते, तो बोले अब्दुल का रेट तो पिंचर का 50 से 100 100 150 रुपया हो गया। तो उसकी आमदनी, चलो उसने अपने पिंचर जोड़ के उसकी जिंदगी चलती है, वो 2 गुनी 1.5 गुनी हो गई। लेकिन जो आईआईटी मुंबई के 35-40% नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, जो बेरोजगार एमबीए के हुए लड़के 12-12 हजार 14-14 हजार की सैलरी के लिए तरस रहे हैं, ये तो सब अधिकांश हिंदू बच्चे हैं। इसमें से सारा बड़ा तबका हिंदू है। तो अब्दुल की आमदनी तो 2.5 गुना बढ़ गई। लेकिन जो हिंदू लोगों के बच्चों को जो मस्जिद के ऊपर चढ़ के या धार्मिक किसी के घर पे चढ़ के धार्मिक झंडा उतारने की, अपना भगवा झंडा फहराने की शिक्षा दी जा रही है, जो मस्जिदों के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे मस्जिद, इस तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं, कावड़ यात्राएं लेके निकल रहे हैं, वो सब तो हिंदू बच्चे हैं। उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? मुसलमान तो पिंचर जोड़ रहा, तो 3 गुना कर लिया। बात तो लॉजिक की है अभय जी। जो बेरोजगारी की हालत है देश में, नौजवान को पकौड़ा तलने की भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, बकौल मोदी जी की वो भी रोजगार होता है उसकी, तो वो तो हिंदू लोग हैं, उनकी चिंता मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मुसलमान नौजवान पिंचर जोड़ रहा है, इसकी मोदी जी को बड़ी चिंता है। ऐसी देखिए संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे मेरे दिमाग में एक दूसरी बात आ रही है। जिस समाज में और जिस अर्थव्यवस्था में पढ़े लिखे सुशिक्षित उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार का टोटा हो जाता है, और वो टोटा जल्दी खत्म नहीं होता, नरम नहीं होता, बल्कि वो लंबे अरसे तक चलता रहता है और उसका प्रतिशत भी बढ़ता रहता है, वो समाज विस्फोट की तरफ रवाना हो जाता है। भाई इस देश में 75-80% हिंदू रहते हैं। अगर बेरोजगारी की समस्या होगी तो उतने ही उसी परसेंटेज के हिसाब से हिंदुओं को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमानों के मुकाबले अधिक शिक्षित हैं। मुसलमानों में एक बहुत छोटा सा तबका है, वही सुशिक्षित है। अब तो हिंदुओं में ओबीसी बिरादरियों में भी आपको काफी शिक्षित लोग मिल जाएंगे, दलित बिरादरियों में भी शिक्षित लोग मिल जाएंगे आरक्षण की वजह से, जो उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और जो मजबूत जातियां हैं उनके अंदर तो मिलेंगे ही शिक्षित, तो हमेशा से रहे हैं शिक्षित उसके अंदर। ऐसी स्थिति में जब विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकल कर आए और प्रतियोगी परीक्षाएं डॉक्टरी के मेडिकल कॉलेजों से, इंजीनियरिंग कॉलेजों से जो लोग पढ़ के निकल के आए, आईआईटी से जो पढ़ के निकल के आए हैं, अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और ये स्थिति मुतवातिर इसी तरीके से बदस्तूर कायम रहेगी, तो ये सोसाइटी में नीचे एक टाइम बम टिक टिक होने लगेगा, जो कि होने लगा है। हम सबको उस टाइम बम की आवाज सुनाई पड़ रही है, मोदी जी को छोड़ के और योगी जी को छोड़ के। मोदी योगी की जोड़ी टूट चुकी है, लेकिन सुनते दोनों एक ही बात है। ये तो बात सही है, जो मोदी योगी की जोड़ी पहले चलती थी लोकसभा चुनाव से पहले, वो तो अब नहीं रही, उनमें आपस में झगड़े भी हो गए हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि दोनों का रवैया बिल्कुल एक है इस सवाल के ऊपर। तो इन लोगों को बेरोजगारी की टिक टिक नहीं सुनाई पड़ रही है, ये अपने हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। उधर मोदी जी हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, योगी जी उससे भी ज्यादा आक्रामक रूप से लगे हुए हैं हिंदू मुसलमान करने में। अच्छा, मोदी जी को कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतों, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की फिक्र रहती है थोड़ी सी, कि वहां पर उनको ये ना लगे कि ये मुसलमान विरोधी प्रधानमंत्री है, वरना उनकी पूरे मध्य पूर्व में जो शेख हैं, उन शेखों के बीच में उनकी छवि ना बिगड़ जाए, यूरोपीय देशों के बीच में छवि ना बिगड़ पाए कि भाई कट्टरपंथी किस्म का प्रधानमंत्री है।
इसलिए वो थोड़ा कभी कभी संकोच करते हैं। हालांकि चुनाव में बिल्कुल संकोच छोड़ देते हैं, सोचते हैं 2-3 महीने तो हम तांडव नृत्य करेंगे, सांप्रदायिक तांडव करेंगे, बाद में फिर उस छवि को संभाल लेंगे चुनाव जीतने के बाद में। योगी जी को इसकी भी फिक्र नहीं है, उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमारे बारे, वो कहते भी हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो ये दो तरह की ताकतें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इंजन है, सत्ताधारी पार्टी का जो इंजन है, उस इंजन को चला रहा है। मोदी जी उसको थोड़ी सी धीमी गति से चलाना चाहते हैं और योगी जी उसको बहुत तेज रफ्तार से चलाना चाहते हैं उस इंजन को। और दोनों जो लोको इंजन है, इंजन के अंदर दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में। ये पूरी स्थिति है। बिल्कुल लग रहा है कि यही हालात है कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ऐसा आता है जो मोदी सरकार के खिलाफ होता है, तो क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश भी ला सकती है? क्योंकि वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे वक्फ बिल जैसा कानून पे कोई अड़चन आए। तो क्या लगता है कि जिस तरह पहले भी कई मसलों पे ये सरकार अध्यादेश लाई है, इस मसले पर भी अध्यादेश लाया जा सकता है जी? देखिए, ये मसला एक ऐसा मसला है कि अगर इस मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुछ कानून में बदलने के लिए फैसला दिया, कुछ इनकी आलोचनाएं की, कुछ इनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए और कहा कि ये संविधान की बुनियादी भावना के ही विपरीत है, ये अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उपभोग करने से रोकता है, इस प्रकार के अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं, तो इनके लिए उसके खिलाफ अध्यादेश लाना और उसको बदलना मुश्किल होगा। ये दिल्ली के लिए जो आया था एक फैसला, उसको उन्होंने बदल दिया था, इस तरह का फैसला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा, उसके बाद में जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, मतलब वो फिर मुझे नहीं लगता है कि उस मौके पर भाजपा की उसी तरह की मदद करेंगे जैसी मदद उन्होंने अभी कर दी है। क्यों? फिर उन्होंने जिन तर्कों के आधार पर मदद की थी, वो तर्क भी झूठे पड़ जाएंगे। फिर उन्हें नए सिरे से अपने लिए एक नई दलील करनी पड़ेगी, वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए करना। आपका क्या ख्याल है? मुझे भी लगता है हाँ, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू वैसे भी अध्यादेश को कानून में, तो अध्यादेश तो ले आएंगे, लेकिन देखो तो अध्यादेश की एक समय सीमा होती है, उसको फिर कानून बदलना पड़ता है, दोबारा अध्यादेश लाना पड़ता है। आप 2-3 बार अध्यादेश ला सकते हैं, चौथी बार तो आपको कानून बदलना पड़ेगा उसे। हाँ, ठीक जब आप बात है। कानून में बदलने के लिए जाएंगे, तो एनडीए के पार्टनर आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और चंद्रबाबू नायडू ने तो वैसे भी अपना हाथ जला चुके हैं, तो उनकी तो वैसे भी सब हालत लोग खराब है। केवल नायडू नीतीश की बात मत कीजिए, सब देखिए, वो नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, तो नायडू ने कितना नुकसान हुआ क्या नहीं है, इसका पूरा तखमीना लगा लिया होगा। नीतीश कुमार को वैसे भी मुसलमानों के वोट कोई खास मिल नहीं रहे थे, वो तो केवल छवि के लिए कि हमारी सेकुलर छवि है, उसके लिए सारी पेशबंदी इसके लिए कर रहे थे। असल में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो जयंत चौधरी को होगा, मैं बताऊंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुसलमान वोट और करते थे। हाँ, और चिराग पासवान को नुकसान होगा कई सही बात। निर्वाचन क्षेत्रों में। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को नहीं समझ रही है। जैसे जैसे पार्टियां लंबे अरसे तक सरकार में रहती हैं, अकेले उनकी वोट खींचने की क्षमताएं प्रभावित होती हैं उससे। सभी पार्टियों की, कांग्रेस की प्रभावित हुई थी, सीपीआईएम की प्रभावित हुई थी, टीएमसी की भी बीच में प्रभावित हो चुकी है, बीजू जनता दल की प्रभावित हुई है। लंबे अरसे तक अगर आप सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी 2024 में ही 24 की स्थिति चुगली खाती है कि उसकी भी वोट खींचने की क्षमता प्रभावित हुई है। सबकी क्षमताएं प्रभावित होती हैं, और उसमें अगर आपकी इस तरह की हरकतों से आपके पार्टनरों की क्षमताएं भी प्रभावित होने लगे, तो कुल मिलाकर नुकसान संचित हो जाता है। राजनीतिक नुकसान संचित हो जाता है, पता नहीं है कि कितना हो जाए नुकसान। अबे जी, कल अम्बेडकर जयंती थी और सभी राजनीतिक दल जो थे वो बाबा साहब को जयंती उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ गए थे। तो ग्रोक से लोगों ने पूछा कि आरएसएस ने विरोध क्यों किया था। तो ग्रोक का जवाब देखिए कितना बढ़िया है। ग्रोक ने कहा आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हिंदू कोड बिल के कारण किया, जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था। वह इसे हिंदू परंपराओं पर हमला मानते थे, जो धर्म शास्त्रों के खिलाफ था। उनके विचार में यह पारिवारिक ढांचे को कमजोर करता था। क्या बाबा साहब गलत थे? नहीं, उनका लक्ष्य लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति था। ये सुधार आधुनिक भारत के लिए जरूरी थे। विरोध के बावजूद बाबा साहब की दृष्टि ने महिलाओं को अधिकार को मजबूत किया, जो आज भी प्रासंगिक है। तो मैं दो चीजें जानना चाहता हूं आपसे। क्या ये बात अब बीजेपी स्वीकार करेगी कि आरएसएस ने बाबा साहब का बहुत बड़ा विरोध किया था? दूसरा,
कि ये मानेगी बीजेपी की इस विरोध के कारण बाबा साहब परेशान हुए थे, दुखी हुए थे। और तीसरा बात कि बाबा साहब ने हिंदू परंपराओं के जो तरह-तरह की हिंदू कुप्रथा थी, उसको इसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। इन इन बिंदुओं पे क्या बीजेपी को आरएसएस को सफाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और क्यों नहीं देते वो? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक सन है 1974। भारतीय जनता पार्टी 1974 से पहले वो क्या करती थी इसकी कोई सफाई नहीं देती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1974 से पहले क्या करता था इसकी कोई सफाई नहीं देता। 1974 में पूना में एक वसंत व्याख्यान माला होती है। पूना में एक वसंत व्याख्यान माला होती है 1974 में। उसमें भाषण देते हुए संघ के तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस ने पहली बार अंबेडकर को हिंदू चिंतक घोषित किया। आप समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं। पहली बार उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, महात्मा फुले को, जस्टिस राणा डे को, इन सब लोगों को हिंदू चिंतक घोषित किया और स्वयंसेवकों से अपील की कि इन लोगों ने अतीत में हमारे लिए जो कुछ बड़ी भली बुरी बातें कही हैं उनको भुला दीजिए और उनको हिंदू चिंतक के रूप में अपना लीजिए, मंचों पे उनकी तस्वीरें लगा दीजिए। उसी के बाद से ये सब लोग इनकी तस्वीरें लगा ले, वरना उससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तक लेना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अच्छा नहीं माना जाता था। जब संविधान सभा ने संविधान पारित किया तो ऑर्गेनाइजर ने साफ तौर पर लिखा कि ये संविधान हिंदू विरोधी संविधान है, क्योंकि हिंदुओं के पास तो पहले से ही एक संविधान है, मनुस्मृति, और ये संविधान तो उससे प्रभावित होना चाहिए पूरी तरह। ये संविधान कहीं भी मनुस्मृति का जिक्र नहीं करता, इसलिए ये संविधान हमें स्वीकार्य नहीं। उसके बाद जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पायलट किया तब तो उन्होंने वही दृष्टिकोण अपनाया जिसका भी आपने जिक्र किया है। इसके बाद में बाबा साहब ने जब वो बात कही थी ना कि मैं पैदा हिंदू के रूप में हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और उन्होंने कई साल तक सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं से, ईसाई धर्म गुरुओं से सबसे बातचीत की उन्होंने, और बातचीत करके आखिर वो निर्णय पहुंचे कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका भी विरोध किया था। और तो छोड़ दीजिए, ये अभी कुछ साल पहले रामलीला मैदान में जब उदित राज ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था सिर घुटा के, आपको याद होगा, उस वक्त भी उनका विरोध किया गया था। अच्छा, ये बात देखने में अजीब सा लगता है कि भाई ये तो बाबा साहब ने तो मुसलमान बनने से इनकार कर दिया, बाबा साहब ने तो ईसाई बनने से इनकार कर दिया, यहूदी बनने से इनकार कर दिया, सिख बनने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने सिखों से भी बातचीत की थी, उन्होंने बौद्ध बनना स्वीकार किया, और बौद्ध बनना स्वीकार करने से पहले उन्होंने बुद्ध धर्म के ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब का शीर्षक है बुद्ध एंड हिज धम्मा। उस किताब का शीर्षक है जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म का पुनर्संस्कार की और ये दिखाया किस तरीके से बौद्ध धर्म, जो विश्व में बराबरी और दोस्ताना और बराबरी की और समता की विचारधाराएं हैं, बौद्ध धर्म उन्हीं विचारधाराओं पर आधारित है और उसका सबसे बेहतरीन रूप है बौद्ध धर्म, बेहतरीन भारतीय रूप है। ये कहकर उन्होंने किया। तो वो इस तरह उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जो दीक्षा भूमि है नागपुर की, उस दीक्षा भूमि पे 50,000 उनके साथ 50,000 दलितों ने सिर घुटा के बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उस वक्त भी बाबा साहब का विरोध हुआ था। हर बार उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया, संविधान का विरोध किया, बाबा साहब द्वारा जितने भी प्रगतिशील कानून हिंदुओं के लिए लाए गए उनका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया, उनका सारा विरोध खुला हुआ है, रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन इन्होंने राजनीतिक चतुराई ये की है और उसमें बड़ी ढिठाई भी शामिल है कि हम 1974 से पहले हमने जो किया था उसका हम जिक्र ही नहीं करेंगे, कोई हमसे कुछ भी कहता रहे। आप कितना भी इनसे पूछिए वो जवाब नहीं देते हैं इस बारे में। बात नहीं करेंगे, हाँ, बात ही नहीं करेंगे। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये अगर आपको बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सामूहिक रूप से जिले-जिले में कार्यक्रम करें, संघ के लोग कार्यक्रम करें, उसमें मनुस्मृति का दहन करें, क्योंकि मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो व्यक्तियों में, इंसान में भेद करता है। तो एक आरोप भी हट जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था और इस बात का संघ ने विरोध किया था। तो ये अच्छी परंपरा हो सकती है ना अभय जी, अगर बीजेपी मनुस्मृति को जिले-जिले में जला दे? नहीं, वो मनुस्मृति को कभी नहीं जलाएंगे। देखिए, मनुस्मृति की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदरूनी हलकों में काफी बहुत बड़ी पूंछ है, वो कभी नहीं उसको जलाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जलाएंगे। देखिए, बाबा साहब के विचारों से उनका कोई संबंध नहीं है, वो बाबा साहब की केवल तस्वीर लगाते हैं
ताकि उनको दलित विरोधी न माना जाए। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में उनकी कोई रुचि नहीं है। आप किसी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से पूछ लीजिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, वो तुरंत ही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इन तमाम लोगों के बारे में उनका जितना भी समर्थन और सम्मान है वो ज़बानी जमा खर्च है। इनका गांधी जी के विचारों से कोई संबंध नहीं है, इनका महात्मा फुले के विचारों से कोई संबंध नहीं है, इनका जस्टिस राणा डे के विचारों से कोई संबंध नहीं है, दादा भाई नौरोजी के विचारों से कोई संबंध नहीं है, बाबा साहब के विचारों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग सिर्फ चुनावी लाभ उठा सकें, कमजोर जातियों में अपनी पैठ बना सकें, इसके लिए इनका केवल तस्वीरों में इस्तेमाल करते हैं। मंच पे तस्वीरें करना, माला चढ़ाना, अगरबत्ती करना, उनके सामने सिर झुका देना जाके, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। अभय जी, अगर आपकी बातें ये दलित समुदाय के लोग सुन रहे होंगे, तो जितना कल कोशिशें की हैं इन्होंने दलित बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने की, वो सब बातें धुल जाएंगी आपको, क्योंकि ये वो बातें हैं। दलित समाज का बहुत ही छोटा हिस्सा, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, चाहे तो आंकड़े देख लीजिए, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन उनके एक छोटे हिस्से का वोट मिलता है, और वो भी इसलिए मिल पाया है वोट क्योंकि जो शक्तिशाली दलित समुदाय हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव हैं, आंध्र प्रदेश में माला हैं, महाराष्ट्र में महार हैं, इन जातियों ने दलित समाज को मिलने वाले आरक्षण संबंधी लाभों और उसके राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से हड़प लिया था, और वो साल दर साल वैसे ही चलता रहा। छोटे दलित समुदायों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। उसका लाभ उठाकर उन्होंने इन लोगों को अपनी ओर एक बार खींचने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब उन लोगों के सामने भी स्पष्ट हो गया है कि हमको ये इस तरीके से ये जो कर रहे हैं, हमें कोई लाभ इनकी वजह से नहीं मिलने वाला है। अब दलित समाज का वोट दरअसल फ्लोटिंग है। जो पार्टी उसके पास ठीक से जाएगी, ठीक से आश्वासन देगी, जिस पार्टी में उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य दिखाई पड़ेगा, उस पार्टी के साथ रहेगी। यहाँ तक कि मायावती के साथ भी दलित समाज का वोट नहीं है। जो पार्टियां अपने आप को दलितों की पार्टियां कहती हैं, उनके साथ भी दलित समाज का वोट नहीं है, वो कुछ भी कहती रहे। दलित समाज का वोट हर चुनाव में अपने लिए नेगोशिएशंस करता है, अपने लिए वार्ता करता है, हर पार्टी, हर राजनीतिक शक्ति के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये स्थिति तो आएगी, और हम लोग इस पे नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। जानकारी से भरी हुई बातचीत थी। दुबई के कोई साथी जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले में है, आपको नीचे पट्टी पे चल रहा है ये नंबर। आप इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, मैं जरूर आपके साथ चाय पीने आऊंगा। कुछ दिन अभी दुबई में ही हूँ। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।